स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों को 5 कंपनियों में बदलने के बाद जिलों का बंटवारा भी हो गया। तो हाँ दोस्तों, आपको मैं इससे पहले भी मैंने वीडियो शेयर किए हैं। अगर आपको और वीडियो देखना है इससे संबंधित तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो 5 कंपनियों में बदलने के बाद जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम है, ये 2 निगमों को 5 कंपनियों में बदला जाएगा। और बदलने के बाद अब जिलों का बंटवारा भी कर दिया गया है। तो किस कंपनी में कितने जिले आएंगे, अब वो आपका जो भी निर्णय लिया गया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। हड़ताल करने पर कर्मचारी होंगे बर्खास्त। तो जो संविदा कर्मचारी हैं, अगर वो हड़ताल करेंगे तो उनको उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। इस तरीके से और निगमों के बंटवारे का मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, आरक्षण का मुद्दा गरमाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो निगमों के बंटवारे का जो मैटर है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुका है और आरक्षण का जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। तो इससे पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो यूपीपीसीएल है, तो यूपीपीसीएल आप की जो 2 आपके निगम हैं, जो आपका पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, इन 2 निगमों को 5 कंपनियों में बदला जाएगा। इससे पहले मैंने आपके साथ न्यूज़ कवर की थी। अब जो 5 कंपनियां बनेंगी उसमें अब जिलों का बंटवारा भी कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिणांचल की एक कंपनी के अंतर्गत आएंगे सबसे ज़्यादा 12 जिले। तो दक्षिणांचल में 2 कंपनियां बनेंगी और जो पूर्वांचल है उसमें 3 कंपनियां बनेंगी। दक्षिणांचल की एक कंपनी में 12 जिले, सबसे अधिक जिले एक कंपनी में आने वाले हैं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा कॉरपोरेशन के अधिकारी ऊर्जा निगमों को बांटने की रणनीति पर लगातार कार्य कर रहे हैं। शुक्रवार को निगमों के अधिकारियों की बैठक में नई बनने वाली कंपनियों के कार्यक्षेत्र तय किए गए। तो यहाँ पर देख रहे हैं लगातार मीटिंग चल रही है यूपी जो पावर कॉरपोरेशन है उसके अधिकारियों की। और शुक्रवार को निगमों के अधिकारियों की बैठक में नई जो बनेंगी कंपनियां उनके कार्यक्षेत्र तय किए गए। इसके तहत पूर्वांचल की पहली कंपनी में वाराणसी व आजमगढ़ मंडल के 8 जिले। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी बनेगी पूर्वांचल में, उसमें वाराणसी और आजमगढ़ मंडल के 8 जिले शामिल किए जाएंगे। दूसरी जो कंपनी में प्रयागराज व मिर्जापुर मंडल के 6 जिले और तीसरी कंपनी में गोरखपुर व बस्ती मंडल के 7 जिले शामिल होंगे। तो ये 3 कंपनियों में जिलों की जो संख्या है वो आपको बता दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह दक्षिणांचल में, क्योंकि 2 कंपनियां हैं, तो पहली कंपनी में आगरा व अलीगढ़ मंडल के 8 जिले शामिल होंगे और वहीं दूसरी कंपनी में कानपुर, झांसी व बांदा मंडल के 12 जिले शामिल होने वाले हैं। ये किसी एक कंपनी में सर्वाधिक जिलों की संख्या होगी। तो कानपुर, झांसी व बांदा मंडल एक कंपनी में हो जाएंगे जिसमें 12 जिले शामिल होंगे। तो ये सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। कंपनी में सबसे ज़्यादा आपके जिले होंगे इस कंपनी में। बैठक में ऊर्जा विभाग से जुड़े संगठनों की ओर से निजीकरण का विरोध पर भी चर्चा की गई। कॉरपोरेशन की ओर से एक बार फिर से स्पष्ट किया गया कि निजीकरण नहीं हो रहा है बल्कि पीपीपी मॉडल हो रहा है। तो लगातार जो आपका कमीशन है, जो आपका यूपीपीसीएल है, पावर कॉरपोरेशन है, वो लगातार कह रहा है सिर्फ पीपीपी मॉडल के तहत ये हो रहा है। मतलब इसमें कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, पीपीपी मॉडल हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, बट जन सहभागिता के आधार पर बंटवारा किया जा रहा है, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है। बैठक में नई कंपनियों की सीमाओं के निर्धारण और विस्तार से चर्चा हुई। कंपनियों के मंडल और जिलों की इस तरह तय किया जाएगा कि हर कंपनी में बड़े नगर और ग्रामीण इलाके दोनों आ जाएं, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास और पारिवारिक दायित्वों के निभाने की असुविधा ना हो। कॉरपोरेशन की ओर से यह भी कहा गया कि जो खराब पैरामीटर वाले इलाके हैं, जो जहां अधिकारी और कर्मचारी जाने से कतराते रहे हैं, नई कंपनियां बनने पर किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी और ना ही उनकी सेवा शर्तों, वेतन भत्तों, सुविधाओं और प्रोन्नति के अवसरों, सेवानिवृत्ति लाभ आदि पर कोई कमी आने दी जाएगी। लेकिन हाँ, अब जो भी अधिकारी कर्मचारी होंगे उन पे प्रेशर रहेगा, उन पे प्रेशर बनेगा, क्योंकि उनको जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा करना है, उसके लिए प्रेशर बनेगा। और जहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पा रहे थे अधिकारी और कर्मचारी, वहाँ पे अब जरूर पहुँच जाएंगे अगर पीपीपी मॉडल लग जाता है तो। और उसके बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 133 के साथ नई कंपनियों के अनुबंध में भी डाला जाएगा। 50% ज़्यादा जा सकेंगे प्रतिनियुक्ति पर, 50% जा सकते प्रतिनियुक्ति पर। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य विद्युत उत्पादन निगम बोर्ड की शुक्रवार को हुई बैठक में तय किया गया कि उत्पादन निगम परीक्षण तथा वितरण क्षेत्र के कार्मिक निर्माणाधीन तापीय परियोजनाओं में योग्यता के आधार पर 50% प्रतिनियुक्ति पर जा सकेंगे। वे इसके लिए एनटीपीसी, एनसीजीएल और एनएलसी आदि को पत्र लिखा जाएगा।
और उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको, जो संविदा कर्मचारी अगर हड़ताल करेंगे तो उनको सीधे बर्खास्त करने की अल्टीमेटम देना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविदा बिजली कर्मी हड़ताल करेंगे तो बर्खास्त। तो एक और आफत अब संविदा कर्मचारियों पर पड़ने वाली है। यूपी कॉरपोरेशन के पूर्वांचल वाराणसी एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा के प्रस्तावित विखंडन को लेकर संविदा कर्मियों के आंदोलन को लेकर अल्टीमेटम मिलना शुरू हो गया है। संविदा बिजली कर्मियों को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि उनके द्वारा हड़ताल करने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब कॉरपोरेशंस के द्वारा पूर्वांचल निगम में 3 व दक्षिणांचल निगम में 2 नई बिजली कंपनियों के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे बिजली अभियंताओं और कर्मचारियों में नाराजगी है। तो जितने भी अभियंता है, कर्मचारी, सब में नाराजगी है, जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के हैं। साथ ही जितने भी निगम के सब में है, क्योंकि एक न एक दिन उनको भी पीपीपी मॉडल पे होगा। अगर ये आपका लागू हो जाएगा तो बाकी जो बचे हैं सबको पीपीपी मॉडल पे कर दिया जाएगा। आरोप है कि प्रबंधन कंपनियों के जरिए पूर्वांचल व दक्षिणांचल निगम का निजीकरण करने जा रहा है। संविदा कर्मियों के नेता देवेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि उनकी प्रबंधन स्तर पर वार्ता हो चुकी है, जिन्होंने संविदा कर्मियों के साथ कोई अन्याय न होने का दावा किया है। इस संबंध में 8 दिसंबर को संगठन कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में जो निर्णय होगा उसके आधार पर संविदा कर्मी अपने आंदोलन को रूपरेखा तय करेंगे। तो पहले से ही संविदा कर्मियों को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अगर वो आंदोलन करेंगे तो सीधे बर्खास्त उनको कर दिया जाएगा। तो देखना होगा कि संविदा कर्मी हड़ताल करते या फिर नहीं। और जो अधिकारी, जो कर्मचारी है, जो भी सरकारी थे, वो भी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हित कहा जा रहा है कि हित प्रभावित नहीं होगा। तो वो तो जब पीपीपी मॉडल लागू हो जाएगा पूरी तरह से तभी समझ में आएगा कि उनके हित प्रभावित होते हैं कि या नहीं, वो देखने को जरूर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएम और आयोग तक पहुँचा निगमों के बंटवारे का मामला। जो बंटवारे का मामला है वो मुख्यमंत्री जी तक पहुँच चुका है और पूर्वांचल और दक्षिणांचल में 42 जिलों को बांटकर पीपीपी मॉडल पर 5 नई कंपनियां बनाने के आरक्षण पर मुद्दा गरमाने लगा। तो आरक्षण पर भी मुद्दा यहाँ पे गरमा रहा है। टोटल 42 जिले आ रहे हैं आपके पूर्वांचल और दक्षिणांचल में, और इन जिलों को 42 जिलों को अलग अलग करके 5 कंपनियों में बांटा गया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आरक्षण का मुद्दा क्यों गरमाया हुआ है। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की पहल पर अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष वैजनाथ रावत सहित सांसद ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। एसोसिएशन प्रदेश के सभी दलों के सांसदों व विधायकों के पत्र लिखवाना शुरू कर दिया है और ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से पीपीपी मॉडल होने पर आरक्षण की स्थिति साफ करने की मांग की गई है। तो यहाँ पर अगर पीपीपी मॉडल हो जाता है तो आरक्षण की क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर के जो भी स्थिति है उसको साफ करने के लिए कहा गया है। तो इसलिए आरक्षण का जो मुद्दा है इस समय गरमाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गलत आंकड़े देने का आरोप, संघर्ष का ऐलान। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने शुक्रवार को लखनऊ सहित प्रदेश के जिलों में परियोजना मुख्यालय में प्रस्तावित नए मॉडल के विरोध में जनसभाएं की। वक्ताओं में आरोप लगाया कि प्रबंधन गलत आंकड़े पेश कर रहा है और पदाधिकारियों ने कहा कि प्रबंधन ने कहा कि 42 जनपदों का निजीकरण होने के बाद शेष बचे पावर कॉर्पोरेशन में पदों में वृद्धि की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि वो खुद स्वीकार कर रहा है कि निजीकरण से कर्मचारियों की पदोन्नति और छटनी होने वाली है जब तक विद्युत परिषद, क्योंकि उनको ऑप्शन दिए जाएंगे जो जिनका पीपीपी मॉडल जहाँ पे हो रहा है आपका, तो इसमें ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप इच्छुक हैं तो यहीं पर रह सकते हैं या किसी आप दूसरे निगम में जा सकते हैं या फिर आप रिटायर हो जाइए, अपना जो भी है सेवानिवृत्त कर दीजिए। ये 3 इनको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो इस तरीके से जो पीपीपी मॉडल है वो इस समय चर्चा पे है और भर्तियों का आता पता नहीं है। यहाँ जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो यूपीपीसीएल की आखिरकार तैयारी करने में लगे हुए थे कि यूपीपीसीएल में जो भी वैकेंसी होती है वो जल्दी क्लियर होती है और इसको लेकर के वो परेशान थे कि वैकेंसी आएगी तो उनका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब उनकी जो उम्मीदें हैं वो धूमिल हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह नहीं वैकेंसी नहीं आ रही है और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो ओवरेज हो रहे हैं। इसको लेकर के अभ्यर्थियों में भी एक प्रकार से देखा जाए तो इसको लेकर संशय है अभ्यर्थियों में भी। तो देखते हैं क्या होता है। और ये महत्वपूर्ण अपडेट थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।